आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार सरकार ने भूमि निबंधन यानी लैंड रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और भू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में भूमि निबंधन यानी लैंड रजिस्ट्री के दौरान संबंधित प्लॉट की जीआईएस मैपिंग अनिवार्य कर दी जाएगी। इसके तहत भूमि के अक्षांश देशांतर यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के साथ उसकी वास्तविक तस्वीर भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी ताकि प्लॉट का सही सत्यापन किया जा सके। निबंधन डीआईजी सुशील कुमार सुमन ने इस योजना की पुष्टि करते हुए बताया कि जीआईएस मैपिंग का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। जल्द ही यह प्रणाली पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। इससे भूमि संबंधित सूचनाओं का पूरी तरह डिजिटलकरण होगा और भौगोलिक संदर्भों का सटीक विश्लेषण करना संभव होगा। जीआईएस मैपिंग और फोटो अपलोडिंग की सुविधा के आने से नागरिक अपने संबंधित प्लॉट को ऑनलाइन देख सकेंगे। यह कदम न केवल भूमि की पहचान को आसान बनाएगा बल्कि एक ही प्लॉट को कई बार या गलत तरीके से बेचने की घटनाओं पर भी रोक लगाएगा। इस नई व्यवस्था से न केवल निबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। ई निबंधन सॉफ्टवेयर के तहत अब तक 6,20,591 लाभार्थियों को उनके रजिस्टर्ड डीड की पीडीएफ कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से उसी दिन उपलब्ध कराई गई है। यह प्रणाली लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्त कर रही है, जिससे वे अपना काम आसान तरीके से कर सकते हैं। ई निबंधन प्रणाली के जरिए अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे जमीन या प्लॉट के रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल पर निबंधन शुल्क की गणना, ऑनलाइन भुगतान और रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। इससे निबंधन कार्यालयों में होने वाली अनावश्यक भीड़ पर भी काबू पाया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत नागरिकों को केवल उनके द्वारा बुक किए गए अपॉइंटमेंट की तारीख और समय पर निबंधन कार्यालय जाना होता है। वहां उन्हें केवल फोटो, बायोमेट्रिक और केवाईसी की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही दस्तावेज का निबंधन हो जाता है और उसी दिन निबंधित दस्तावेज की डिजिटल प्रति आवेदन को प्राप्त हो जाती है। इस बदलाव से न केवल बिहार की भूमि निबंधन प्रणाली और पारदर्शी होगी बल्कि नागरिकों के लिए यह एक सुविधाजनक और आधुनिक व्यवस्था साबित होगी। फिलहाल तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।